Good morning, students. Last lecture we have started with chapter number 7, which is ordinary simultaneous differential equations. We have started exercise 7.1 and we have done some questions from the exercise. Now we shall discuss some more questions from that exercise in this lecture. So let us start with question number 7. Let us read the statement. Seventh question में क्या statement है? dx by dt plus dy by dt minus 2y is equal to 2 cos t minus 7 sin t. और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है? dx by dt minus dy by dt plus 2x is equal to 4 cos t minus 3 sin t. इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे. सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में. उसके लिए हम डी बाई डी टी को पुट करते हैं कैपिटल डी. तो यहाँ देखो लेफ्ट साइड पे एक ही टर्म एक्स की है, दिस इज कैपिटल डी ऑफ एक्स. ये टर्म बन गई यहाँ पर. इन दोनों से क्या बनेगा? इन दोनों टर्म से d minus 2 times y. फाइन. राइट साइड एज इट इज 2 cos t minus 7 sin t. इसी तरह यहाँ पर देखो x की टर्म बनी dx by dt plus 2x. इन दोनों को इकट्ठा कर दो तो क्या फैक्टर बनेगा मेरे पास? d plus 2 times x. और यहाँ माइनस में हो जाएगा dy. राइट साइड फिर से हम एज इट इज लिख देंगे 4 cos t minus 3 sin t. फिर क्या करते हैं हम? इन दोनों इक्वेशंस में से y की टर्म को एलिमिनेट करना है. तो y की टर्म को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट d है. थर्ड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है d minus 2. तो व्हाट वी डू इज दैट थर्ड को हम ऑपरेट d से कराएंगे, फोर्थ को ऑपरेट कराएंगे d minus 2 से और इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, तो थर्ड को ऑपरेट कराया d से, d इंटू टी हो गया डी स्क्वायर ऑफ एक्स. ये आ गया डी स्क्वायर, एक्स हमने बाहर रखा. और सेकेंड फोर्थ वाली जो इक्वेशन है d प्लस 2 उसको हमने ऑपरेट कराना है d माइनस 2 से. तो यहाँ बन जाएगा d प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 टाइम्स एक्स. और राइट साइड पर बहुत ध्यान से लिखना है. थर्ड को d से ऑपरेट कराया तो d ऑफ 2 cos t माइनस 7 sin t. और फोर्थ को ऑपरेट कराया हमने d माइनस 2 से. तो राइट हैंड साइड बनेगी d माइनस 2 4 cos t माइनस 3 sin t. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड. ये d स्क्वायर d प्लस 2 d माइनस 2 क्या बन गया? d स्क्वायर माइनस 4. x बाहर. यहाँ पर डेरिवेटिव लेना, d का मीनिंग डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का. तो 2 एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t. तो पहली टर्म हुई माइनस 2 sin t. नेक्स्ट हुई माइनस 7 साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस 7 कॉस टी. फिर आगे आ जाओ d ऑफ 4 cos t माइनस 3 sin t. डेरिवेटिव लेना है. 4 cos t का डेरिवेटिव माइनस 4 sin t माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव कॉस तो माइनस 3 cos t. लास्ट मेरे पास बनेगा माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो इट इज माइनस 8 cos t माइनस माइनस प्लस 6 sin t. तो अब इन सारे को सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बनेगा. साइन टी की टर्म्स देखो माइनस 2 साइन टी माइनस 4 साइन टी माइनस 6 साइन टी हो गया. लास्ट में प्लस 6 साइन टी है. माइनस 6 प्लस 6 विल कैंसल. तो साइन टी की टर्म तो नहीं आ रही. लेट अस चेक फॉर कॉस टी टर्म. माइनस 7 कॉस टी माइनस 3 कॉस टी माइनस 10 हो गया. माइनस 10 माइनस 8 हो गया माइनस 18. तो राइट साइड पर मेरे पास आ गया माइनस 18 cos t और लेफ्ट साइड पर हो गया 2d स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x. तो 2 आप थ्रू आउट कैंसिल कर दोगे सबसे पहले. तो लेफ्ट में बच गया d स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू माइनस 9 cos t. सिंपल इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई d स्क्वायर माइनस 2 0. इट मीन्स d स्क्वायर हुआ 2 या d आ गया प्लस माइनस अंडर द रूट 2. ठीक है, तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? c1 e रेज द पावर रूट 2t प्लस c2 e रेज द पावर माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स t. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया. पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल देंगे अब जल्दी से. इट इज 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9 cos t.
-9 आगे, और कॉस का रूल क्या कहता है, रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो आप डी स्क्वायर को रिप्लेस करोगे -1 से, -1 -2 हो गया -3 यहाँ पर। तो -3 को -9 से कैंसिल करो, 3 बच गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया 3 cos t। तो इन दोनों को ऐड करके x के इक्वल रखें तो फिफ्थ इक्वेशन का सोल्यूशन मिल गया, यानी x की वैल्यू मिल गई। तो x आ गया c1 e पावर रूट 2t प्लस c2 e रेज दी पावर माइनस रूट 2t प्लस 3 cos t। x आ जाता है, फिर हमने y निकालना है, और मैंने आपको क्या बताया था, y निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन प्रेफर करते हैं जिसमें dy बाई dt की टर्म नहीं हो। लेकिन अब हमारे केस में फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही dy बाई dt की टर्म है। तो यहाँ पर हम किस तरह से करते हैं इसको समझो ध्यान से। हम इन दोनों इक्वेशंस में से dy बाई dt को एलिमिनेट कर देंगे, और इस केस में बहुत ही सिंपल है, क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर मैं ऐड करूंगी तो dy बाई dt तो कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। ऐड करके देखो क्या आ जाएगा, dx बाई dt प्लस dx बाई dt इज 2 टाइम्स dx बाई dt प्लस 2x माइनस 2y। ये तो लेफ्ट साइड पर बचेगा, राइट साइड पर ऐड करोगे तो 6 cos t माइनस 10 sin t। तो समझ आ गई बात कि हमें कौन सी इक्वेशन में हमेशा पुट करना प्रेफर करना है, जहां dy बाई dt की टर्म ना हो, क्योंकि हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि दोनों ही इक्वेशंस में dy बाई dt की टर्म है। तो पहले हमने क्या कर लेना है, dy बाई dt की टर्म को एलिमिनेट। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाता है, फिर ये इक्वेशन बन गई, देखो 2 टाइम्स dx बाई dt प्लस 2x माइनस 2y इज 6 cos t माइनस 10 sin t। 2 थ्रू आउट कॉमन है, कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो विल हैव dx बाई dt प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 3 cos t माइनस 5 sin t। ये बन गया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या बनी, देखो माइनस वाई दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस वाई, और ये दोनों टर्म आप इनके साथ लगाओ, तो क्या बनेगा, y इज dx बाई dt प्लस x माइनस 3 cos t प्लस 5 sin t। तो ये y की वैल्यू है। x हमने ऑलरेडी निकाल लिया, लेट अस फाइंड dx बाई dt। तो उसके लिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई dt क्या बनेगा, इस टर्म का डेरिवेटिव अंडर रूट 2 c1 e पावर अंडर रूट 2t। नेक्स्ट में e पावर माइनस अंडर रूट 2t है, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस रूट 2 आगे आ गया, c2 एज इट इज e पावर माइनस अंडर रूट 2 टाइम्स t। लास्ट टर्म cos t की थी, जिसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन t, तो इट इज माइनस 3 साइन t। तो dx बाई dt और x की वैल्यूज को आप नाइन्थ इक्वेशन में पुट करोगे तो y आएगा, y हुआ, ये देखो ये सारी वैल्यू हो गई dx बाई dt की, उसमें हमने x की वैल्यू ऐड कर दी, और साथ में हमने लिखना है माइनस 3 cos t प्लस 5 sin t। तो यहाँ पर टर्म्स को कलेक्ट करो एंड यू गेट द आंसर। e रेज दी पावर अंडर रूट 2t की दो टर्म्स हैं, यहाँ पर कॉफिशिएंट है रूट 2c1, यहाँ पर 1 है, तो रूट 2 प्लस 1 टाइम्स c1 e रेज दी पावर अंडर रूट 2 टाइम्स t, पहली टर्म। इसी तरह e की पावर माइनस रूट 2t की एक ये टर्म है, और दूसरी ये टर्म, यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ माइनस अंडर रूट 2, तो you have 1 minus root 2 c2 e पावर माइनस रूट 2t। उसके बाद देखो 3 cos t, 3 माइनस 3 cos t से कट जाएगा, तो you have 5 sin t minus 3 sin t, that is 2 times sin t। This is the value of y। अब आपने क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें dy बाई dt की टर्म ना हो, हमने उस इक्वेशन को प्रेफर करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो पहले आप दोनों इक्वेशंस में से dy बाई dt को एलिमिनेट करोगे, फिर y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सी हियर, यहाँ पर जो दो इक्वेशंस दी गई हैं उसमें से पहले वाली इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए दोनों इक्वेशंस का ऑर्डर 1 ही था, फर्स्ट ऑर्डर के ही डेरिवेटिव इन्वॉल्व थे,
यहाँ एक इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे किसी एक वेरिएबल के लिए, जो हम x के लिए करते हैं पहले, तो अब यहाँ पर मुझे थर्ड डिग्री की इक्वेशन, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। जैसे ऊपर के क्वेश्चंस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, जिसको सॉल्व करके फिर हम सोल्यूशन निकालते हैं। देयर वर टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c1 एंड c2, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, दूसरी लीनियर ही है, फर्स्ट ऑर्डर की ही है, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी उसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स आएंगे? फिर 3 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी। एंड सेम फॉर y। ठीक है, करना बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। उसके लिए जो 2x है राइट साइड पर नहीं होना चाहिए, इसको आप लेफ्ट में ले आओगे, तो राइट में सिर्फ क्या होगा? 2t। इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन में 3y है वो भी लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए, तो यहाँ राइट साइड बन जाएगी 0 जब आप 3y को ले आओगे लेफ्ट साइड पर, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ t के फंक्शंस होने चाहिए, विच इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ देखो क्या बनेगी सिंबॉलिक फॉर्म, डी स्क्वायर माइनस टू टाइम्स x माइनस कैपिटल डी वाई इज इक्वल टू 2t, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड बनेगी कैपिटल D ऑफ x इंटू 4d माइनस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस बन गई। y को एलिमिनेट करना है, तो व्हाट वी डू इज दैट कि थर्ड को ऑपरेट करोगे 4d माइनस 3 से, फोर्थ को ऑपरेट करोगे d से, क्योंकि ऑलरेडी साइंस अपोजिट है तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, थर्ड को किससे ऑपरेट करना है? 4d माइनस 3 से, तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4d माइनस 3, और फोर्थ को ऑपरेट d से कराया तो d इंटू डी हो गया डी स्क्वायर टाइम्स x, y की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। राइट साइड पर आया, थर्ड को ऑपरेट किया 4d माइनस 3 से, 4d माइनस 3 2t, और फोर्थ में तो राइट साइड 0 है तो एज इट इज आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम x निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बना, 4d क्यूब, डी स्क्वायर को 4d से मल्टीप्लाई करके 4d क्यूब, नेक्स्ट टर्म हो गई माइनस 3d स्क्वायर, नेक्स्ट हुई माइनस 8d, और लास्ट हुई माइनस माइनस प्लस 6, और यहाँ पर एक डी स्क्वायर है तो प्लस आ गया डी स्क्वायर, बाहर x है। राइट साइड पर 2t पर ये फैक्टर ऑपरेट कराओ, 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ 2t, 2t का डेरिवेटिव हुआ 2, 4 इंटू 2 हो गया 8, और माइनस में आ गया 6t। लेफ्ट साइड पर भी देखो सिंप्लीफाई करके हो गया 4d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज माइनस 2d स्क्वायर, माइनस 8d प्लस 6 टाइम्स x इज इक्वल टू 8 माइनस 6t। हम देख सकते हैं थ्रू आउट क्या कॉमन है? 2, 2 को कॉमन लो और कैंसिल कर दो, इट इज 2d क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 4 माइनस 3t। तो अब फिर से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बन गई, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन? 2d क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, क्यूबिक मिल गई हमें। क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट तो बाय इंस्पेक्शन लिखोगे, एंड वी ऑब्जर्व हियर कि 1 इज द रूट, 3 प्लस 2 5, माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5, 1 रूट है, सिंथेटिक डिवीजन का यूज कर लेते हैं। कॉफिशिएंट्स लिखो, डी क्यूब का 2, डी स्क्वायर का -1, डी का -4, कांस्टेंट टर्म इज 3, 1 से सिंथेटिकली डिवाइड कर दो, 2 एज इट इज नीचे आ गया, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 4 प्लस 1 इज -3, -3 इंटू 1 हुआ -3, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। तो हमारी जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो है 2d स्क्वायर प्लस d माइनस 3 0। तो इसकी जब आप रिमेनिंग रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो रूट्स आ जाएंगी 1 और -3/2। तो d की हमें क्या तीन वैल्यूज मिली? पहले 1 मिली थी, एक 1 अब हो गया, साथ में -3/2। तो तीन रियल रूट्स हैं जिसमें से दो रूट्स रिपीट कर रही हैं। तो क्या वैल्यू होगी x की?
x is equal to c1 plus c2t into e power t. दिस इज फॉर रिपीटेड रूट 1 1 और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस c3 e पावर माइनस 3/2t. दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ वी फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. It is 1 upon 2d cube minus t square minus 4d plus 3 4 minus 3t. 4 minus 3t को हम इकट्ठा ही डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग नहीं कर रहे. पॉलिनोमियल की तरह ही हम डिस्कस करेंगे. तो पॉलिनोमियल का रूल कहता है लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लो. 3 हमने कॉमन ले लिया तो ये हुआ 1 अपॉन 2d क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस 4d अपॉन 3 प्लस 1. ये टर्म ऊपर ले गए तो साइन आ गया -1. और क्योंकि 4 माइनस 3t फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है तो यहाँ हमें कितने ऑर्डर तक की टर्म चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर तक की. तो बस एक्सपेंशन की पहली दो टर्म्स लिखेंगे, बाद में प्लस एंड सो ऑन. 1/3 बाहर. 1 प्लस एक्स की पावर -1 के एक्सपेंशन में क्या होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. तो पहली दो टर्म्स हुई 1 माइनस एक्स, तो यू हैव 1 माइनस 1/3 2d cube minus t square minus 4d plus and so on. राइट. अब 4 minus 3t को अंदर ले गए, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ गया 4 minus 3t. यहाँ पर है -1/3. अंदर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तो इस टर्म का 0 है, सेकेंड टर्म ऑर्डर डेरिवेटिव भी 0. फर्स्ट ऑर्डर आएगा वो लिखते हैं -4. इस टर्म का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 का 0 -3t का -3. तो यहाँ पर आ जाएगा -3. ठीक है. तो इसको देखो क्या बना 1/3. दिस इज 4 माइनस 3t. यहाँ पर देखो माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 इंटू 3 हुआ 12. बाहर आए तो 3 से डिवाइड हो गया. 12/3 इज अगेन 4. तो विथ माइनस साइन तो 4 माइनस 3t -4 हो गया. 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया -t के इक्वल. तो x की वैल्यू होगी CF प्लस PI. x हो जाएगा C1 प्लस C2t e रेज दी पावर t प्लस C3 e पावर -3/2t माइनस t. ये तो वैल्यू हो गई मेरे पास x. अब फिर से मुझे डिसाइड करना है कि दोनों में से किस इक्वेशन में मैं पुट करूं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो यहाँ देखो फिर से इन दोनों में dy/dt की टर्म है, तो हम dy/dt की टर्म को एलिमिनेट करेंगे. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर हमें? यहाँ पर dy/dt का कोफिशिएंट है 4. व्हाट वी हैव टू डू कि इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट को और सेकंड में ऐड करेंगे. राइट. तो ये करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा. फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड में ऐड किया, तो व्हाट वी गेट 4 टाइम्स d2x/dt स्क्वायर plus dx by dt is 8x plus 8t plus 3y. That you can check yourself. तो 3y क्या आ गया यहाँ से? 4 times d2x by dt square plus dx by dt minus 8x minus 8t. तो अब क्या करना है? यहाँ पर x हमने निकाल लिया. You will find dx by dt. You will find second order derivative of x. और इस रिलेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे. देखो ये वैल्यू थी मेरे पास x की, तो dx by dt बनेगा इस टर्म का डेरिवेटिव. लेट अस फाइंड दैट फर्स्ट. यहाँ पर क्योंकि दो टर्म्स की प्रोडक्ट है तो हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं. पहले c1 प्लस c2t एज इट इज, e रेज दी पावर t का डेरिवेटिव e पावर t. फिर c1 प्लस c2t का डेरिवेटिव हुआ c2 e पावर t एज इट इज. राइट. इस टर्म का डेरिवेटिव होगा -3/2 आगे आ गया, c3 e की पावर -3/2t और t का डेरिवेटिव हो गया 1. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया. इसको सिंप्लीफाई करना है तो इन दोनों को इकट्ठा कर दो. तो यहाँ पर c1 प्लस c2 इकट्ठा हो गया प्लस c2t e पावर t, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज. राइट. फिर हम d2x/dt स्क्वायर निकालेंगे. तो उसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से यहाँ पर दो टर्म्स की प्रोडक्ट, तो यूज द प्रोडक्ट रूल. c1 प्लस c2 प्लस c2t एज इट इज, e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, c2t का डेरिवेटिव आ गया c2 और e पावर t एज इट इज.
इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो -3/2 एज इट इज, e पावर -3/2 का डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार -3/2 और आ गया, तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस 9/4 c3 e पावर -3/2 t, और 1 का डेरिवेटिव 0, राइट। इन दोनों को फिर इकट्ठा कर दिया तो कांस्टेंट c2 और यहाँ पर हो गया, तो यू हैव c1 + 2c2 + c2t e पावर t + 9/4 c3 e रेज़ दी पावर -3/2 टाइम्स t। सारी वैल्यूज आ गई, पुट कर देंगे 3y के रिलेशन में, यानी रिलेशन नंबर 10 में। पुट ऑल दी वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। तो 3y क्या हुआ, 4 टाइम्स ये वैल्यू थी d2x/dt² की, प्लस हमने क्या लिखना था, dx/dt -8 टाइम्स x -8t। तो इसको आप अपने आप करिए, क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टर्म्स को कलेक्ट करके सिंप्लीफाई करोगे तो इन द एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, दैट यू कैन डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन इजी है, उसके बाद का हमने देखना है कि यहाँ हमें कंडीशन दी है। देखो फिर से दो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं मेरे पास और कंडीशन दी है कि x और y 0 होंगे व्हेन t इज 0। तो पहले पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इन द एंड हम इस कंडीशन को पुट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फास्ट। सबसे पहले इक्वेशंस को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। x की टर्म्स देखो क्या बनी, d + 5 टाइम्स x -2y = t, राइट साइड पर है t। सेकेंड में 2x पहले, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे d + 1 टाइम्स y = 0। तो क्या करना है y को एलिमिनेट करने के लिए, थर्ड को ऑपरेट कर दो d + 1 से, फोर्थ को मल्टीप्लाई करो 2 से और इन दोनों को ऐड, राइट। तो इसको ऑपरेट किससे करो, d + 1 से, तो ये बनेगा d + 5 × d + 1, और प्लस में क्या आ जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे हम ऑपरेट करा रहे हैं 2 से, 2 × 2 हो जाएगा 4। तो d + 5 × d + 1 + 4 टाइम्स x इज इक्वल टू, थर्ड को हमने d + 1 से ऑपरेट कराया तो d + 1 टाइम्स t, फोर्थ की राइट साइड ऑलरेडी 0 थी। तो ये इक्वेशन देखो क्या बन गई मेरे पास, d², d + 5d हुआ 60 + 5 + 4 इज 9 टाइम्स x, राइट साइड पर t का डेरिवेटिव 1 × t इज t, तो 1 + t आ गया, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई d² + 60 + 9 0, ये है d + 3 का होल स्क्वायर, तो d + 3 होल स्क्वायर 0 और d इज -3 -3, रियल रिपीटेड रूट का केस है। तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, c1 + c2t e पावर -3t। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे 1/d² + 60 + 9 1 + t, पॉलिनोमियल है, 9 कॉमन गया लोएस्ट डिग्री टर्म, यू हैव 1/d² + 60/9 + 1 1 + t। इस टर्म को ऊपर ले गए, पार हो गई -1, क्योंकि यहाँ लीनियर फंक्शन है तो पहली दो टर्म सफिशिएंट हुई, we will have 1 -1/9 d² + 60 + and so on। तो ये हो जाएगा 1/9, ब्रैकेट ओपन की, 1 × 1 + t is 1 + t, -1/9, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, तो यू हैव 6 × 1 यानी कि 6। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट यू गेट, 1/9 × 1/3 + t। तो जो x की वैल्यू है CF + PI, x हो जाएगा C1 + C2t e की पावर -3t 1/9 1/3 + t, ये x है। फिर हमें ये डिसाइड करना है कि किस इक्वेशन में हमने इसको पुट करना है, किस इक्वेशन में हमें इसको पुट करना चाहिए, फर्स्ट में या सेकंड में। वी शुड पुट इट इन फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर dy/dt की टर्म नहीं है, तो यहाँ से 2y किसके इक्वल होगा, dx/dt + 5x - t, राइट। तो ये काम आप अपने आप करेंगे, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। y आप फाइंड आउट कर लेंगे तो y ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब हम गिवन कंडीशन को यूज करते हैं कि जब t 0 है तो x और y भी 0 है, तो पुट करो t 0 x के रिलेशन में भी और y के रिलेशन में भी। ये रिलेशन x का है,
जब आप t को 0 पुट करेंगे तो x0 यानी लेफ्ट साइड 0, c1 एज इट इज, t0 तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और e की पावर 0 1 होता है तो यहाँ पर सिर्फ c1 बचेगा। यहाँ जब आप t को 0 पुट करेंगे तो क्या बच जाएगा 1/27। तो मेरे पास बचा 0 इज इक्वल टू c1 प्लस 1/27। तो c1 आ गया -1/27। अब y वाले में पुट करोगे, जब आप t 0 पुट करोगे y 0 है तो लेफ्ट साइड 0, राइट साइड में t पुट किया ये टर्म 0, ये टर्म एज इट इज c2/2 प्लस c1 एज इट इज और e पावर 0 हो गया 1, ये वाला फैक्टर मिल गया। यहाँ जब t को 0 रखा ये टर्म खत्म हो गई, क्या बचेगा 4/27। c1 की वैल्यू थी -1/27, पुट कर दो तो ये बनेगा c2/2 -1/27 प्लस 4/27 इक्वल टू 0। 4 - 1/27 यानी 3/27, 3 कैंसिल कर दूं तो 1/9, तो c2/2 हुआ -1/9 या c2 हो गया -2/9। c1 और c2 की वैल्यूज आ गई, x में भी पुट कर दो और y में भी c1 और c2 की वैल्यूज पुट कर दो एंड यू गेट द आंसर। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है अगर इनिशियल कंडीशन गिवन हो कि t 0 पर x या y की वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस एक्सरसाइज के ट्राई अप टू क्वेश्चन नंबर 16 और आपके जो भी डाउट्स हैं वी कैन डिस्कस और कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे, राइट।